हमारे पास कई ईमेल्स आए हमारे दर्शकों के। अमृता जी ने कुछ जानना चाहा है रिकरेंस के बारे में। आप रैपिड फायर का सेक्शन देखिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। और अब हम शुरू कर रहे हैं रैपिड फायर, यानी बहुत छोटे छोटे सवाल और निहायत ही छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव आपको जा रहा है। स्तन कैंसर के हर वर्ष लगभग कितने नए मामले होते हैं? भारत में करीब 1,25,000 स्तन कैंसर की महिलाएं ग्रसित हो रही हैं हर वर्ष। जी डॉक्टर विनीता, महिलाओं में स्तन कैंसर मृत्यु का एक बड़ा कारण है, सही या गलत? देखिए, है ये कारण एक। डॉक्टर बत्रा, अगर कोई पारिवारिक इतिहास ना हो, फैमिली हिस्ट्री ना हो, तो क्या तब भी किसी को स्तन कैंसर हो सकता है? जी, 90% केसेस में। जी डॉक्टर अनुराग, पारिवारिक इतिहास होने पर स्तन कैंसर का खतरा अधिक हो जाता है? जी हाँ। डॉक्टर विनीता, ब्रेस्ट डेंसिटी और स्तन कैंसर के बीच क्या संबंध है? ब्रेस्ट डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती है तो जो कैंसर का रिस्क है वो बढ़ जाता है। जी डॉक्टर बत्रा, स्तन कैंसर का खतरा कोई कैसे जाने? सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 20 साल की उम्र से 35 साल की उम्र से क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वंस इन 3 years, एंड जो हाई रिस्क है उनके लिए मैमोग्राफी वगैरह कराना जरूरी है 50 साल की उम्र के बाद। डॉक्टर श्रीवास्तव, क्या पर्यावरण के कारणों से भी स्तन कैंसर का खतरा होता है? थोड़ा अधिक है, जैसे कि विकिरण की रेडिएशन एक्सपोजर से। डॉक्टर विनीता, खान पान सही न होने पर स्तन कैंसर होने की संभावना बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है, स्पेशली जंक फूड, अनसैचुरेटेड फैट। डॉक्टर बत्रा, वजन से क्या असर पड़ता है? जो लेडीज ओवरवेट होती हैं उनका डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर होने का। डॉक्टर अनुराग, तनाव बढ़ने से स्तन कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है? हाँ, स्पेशली अगर ये तनाव बचपन में हुआ, अर्ली चाइल्डहुड स्ट्रेस हैज बीन फाउंड टू बी इंक्रीज रिस्क फैक्टर। डॉक्टर विनीता, व्यायाम का क्या असर होता है? बॉडी को फिट रखता है और ओवरऑल ही कैंसर के रिस्क को कम करता है। डॉक्टर बत्रा, बहुत तंग यानी टाइट कपड़े पहनने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है महिला में? नॉट रियली। डॉक्टर श्रीवास्तव, धूम्रपान से कोई खतरा होता है? थोड़ा अधिक संभावना बढ़ जाती है। अगर महिला शराब का सेवन करे डॉक्टर विनीता? अल्कोहल से भी इंक्रीज हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क। डॉक्टर बत्रा, स्तन पर अगर कोई चोट लग जाए तो क्या उससे स्तन कैंसर का खतरा हो सकता है? जी नहीं। डॉक्टर अनुराग, स्तन में उत्पन्न हर गांठ कैंसर है? नहीं। डॉक्टर विनीता, बिनाइन सिस्ट यानी जो गांठ कैंसर नहीं है, क्या बाद में कैंसर में बदल सकती है? स्मॉल चांस, वेरी स्मॉल चांस। जी। जांच, बायोप्सी या सुई की जांच से कैंसर फैल सकता है? नहीं नहीं नहीं। डॉक्टर श्रीवास्तव, हर्सेप्टिन थेरेपी से क्या मुश्किल हो सकती है? उसके कोई रिस्क हैं क्या? जी हाँ, हृदय को इसको ग्रसित कर सकती है, तो यदि जिनको हृदय की कुछ बीमारियां हैं उनको ज़्यादा केयरफुल रहना है। डॉक्टर विनीता, टैमोक्सिफेन के साइड इफेक्ट्स? टैमोक्सिफेन का एक साइड इफेक्ट है कि उसमें एक स्मॉल रिस्क होता है कि उससे यूट्रस का या बच्चेदानी के कैंसर की संभावना हो सकती है, बट अगर देखा जाए उसके एडवांटेज को वर्सेस उसके साइड इफेक्ट को तो वो बहुत कम है। जी डॉक्टर बत्रा, कीमोथेरेपी के क्या साइड इफेक्ट होते हैं? सर, कीमोथेरेपी का एक साइड इफेक्ट होता है, थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा। जी। 100% लोगों के बाल चले जाते हैं जो कि टेम्परेरी होते हैं। आपने युवराज सिंह को देखा होगा, पहले, फिर बीच में और फिर अभी। तो इट्स अ टेम्परेरी फिनोमिनल। 10% लोगों को, 5% लोगों को उल्टी, बुखार, मुंह में छाले, दस्त वगैरह हो सकते हैं, जो कि सिर्फ 2-4-5 दिन रहेंगे। ये टेम्परेरी साइड इफेक्ट्स, इनको हम एक्यूट साइड इफेक्ट्स बोलते हैं। जी। इसका मतलब ये भी है कि 90% लोगों को कीमो से कुछ नहीं होता है। ठीक है। डॉक्टर अनुराग, स्तन कैंसर में मार्जिन क्या होते हैं? मार्जिन ये देखा गया जब ट्यूमर निकालते हैं, अगर उसमें कुछ कण कैंसर के रह जाते हैं तो उनको कैंसर होने का रिकरेंस की संभावना बढ़ जाती है। डॉक्टर विनीता, क्या स्तन कैंसर के लिए जेनेटिक टेस्टिंग करानी चाहिए? अगर किसी का फैमिली में इतिहास है, फैमिली हिस्ट्री है, तो उन लोगों को करानी चाहिए जेनेटिक काउंसलर की सलाह के बाद। जी। डॉक्टर बत्रा, सेंटिनल नोड बायोप्सी क्या है? देखिए, आजकल जैसे लिम्फेडिमा का क्वेश्चन आया था, तो जितने ज़्यादा लिम्फ नोड्स रिमूव कराएंगे और रेडिएशन देंगे तो उससे जो आर्म में स्वेलिंग होती है, लिम्फेडिमा बोलते हैं, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लिम्फ नोड डाइसेक्शन को अवॉइड करने के लिए एक सिर्फ पहले लिम्फ नोड पे हम लोग डाई इंजेक्ट करते हैं ब्रेस्ट में, और अगर वहां पे जाके वो डाई कंसंट्रेट करती है, उस लिम्फ नोड को स्टडी करते हैं। अगर उसमें कैंसर नहीं आता है तो आप आगे लिम्फ नोड डाइसेक्शन मत कीजिए। ठीक है। डॉक्टर श्रीवास्तव, स्तनों की स्वयं जांच कब करनी चाहिए? हर महिला को 20 वर्ष की आयु के बाद, मासिक धर्म के 1 सप्ताह बाद। जी। डॉक्टर विनीता, अगर निपल से डिस्चार्ज हो तो क्या करें? डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉक्टर बत्रा, मैमोग्राम एक कठिन जांच है और इसमें दर्द बहुत होता है। नहीं नहीं नहीं। डॉक्टर अनुराग, मैमोग्राम स्वयं करवाना चाहिए या सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर? डॉक्टर की सलाह।
स्तनपान से स्तन कैंसर का खतरा घटता है डॉक्टर विनीता? सिग्निफिकेंटली घटता है। ब्रेस्ट फीडिंग इज इम्पोर्टेंट। डिओड्रेंट्स और एंटीपर्सिपिरेंट से स्तन कैंसर क्या हो सकता है? नहीं नहीं नहीं। डॉक्टर श्रीवास्तव, स्तन कैंसर का इलाज होने के बाद दोबारा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती, यानी ये दोबारा हो ही नहीं सकता? ये गलत है। उनको रेगुलर नियमित रूप से पूरे जीवन काल में उनको चेकअप कराते रहना चाहिए। जी, कितने समय के बाद रेगुलर फॉलोअप या चेकअप करवाते रहे डॉक्टर विनीता? जनरली फर्स्ट 2 इयर्स में हम 3 मंथ्स पे पेशेंट को बुलाते हैं, हर 3 महीने में आके दिखाना है। डॉक्टर बत्रा, किसी को भी स्तन कैंसर होने के बाद उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है? नहीं, सामान्य रहता है। देखिए टेम्पररी 6 महीने के बाद में जब ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है तो शी इज एज नॉर्मल एज व्हाट शी वाज बिफोर एंड एज नॉर्मल एज एनीवन एल्स वाज। जी, बट जनरली दीज विमेन बिकम स्ट्रॉन्गर Yes. आफ्टर द ट्रीटमेंट। दे फेस अ हार्डशिप और वो और मजबूत होकर बाहर निकलती हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी ने दी है। बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर उल्लास बत्रा, डॉक्टर विनीता गोयल, डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, आप सभी का। विस्तार से ये थी जानकारी कि किस तरह से आप पहचान कर सकते हैं स्तन कैंसर की और क्यों जरूरी है किसी भी गांठ को नजरअंदाज न करना और तुरंत डॉक्टर को दिखाना। धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर अनीता धर को भी, और साथ ही साथ हमारे तमाम दर्शकों को जिन्होंने कार्यक्रम के दौरान प्रश्न पूछे, कार्यक्रम देखा और हमें ईमेल्स भी भेजे। अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे टोटल हेल्थ में, तो हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि अगले सप्ताह दिवाली के दिन हम टोटल हेल्थ लेकर हाजिर होंगे और हम ये जानते हैं कि चाहे त्योहार यानी खुशियों की बात ही क्यों ना हो, हमें सावधानी हमेशा बरतनी है। दिवाली मनाने में क्या सावधानी बरतें, अगले सप्ताह हम ये जानेंगे विशेषज्ञों से। तब तक के लिए नमस्कार।